मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों से मिलकर उनके हित में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पंचायत एक्ट 2006 जो बनाया गया था, पंचायत सरकार के माध्यम से विकास की जो योजनाएं तय होती है वो गांवों तक कैसे पहुंचे, इस विषय को लेकर के हम प्रतिदिन सुबह आपसे चर्चा करते हैं। उस विषय के तहत हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बाद पदाधिकारियों की भूमिका पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में चर्चा किया था कि सचिव की क्या भूमिका है ग्राम पंचायत में, जो समाप्त हम नहीं कर पाए थे कल। उपधारा 9-10 नियमावली के उप नियमावली 9 तक हमने कल चर्चा किया था आप सभी से। आज उप नियमावली 10 से हम शुरू कर रहे हैं। बिना समय गंवाए हम चाहते हैं कि आपसे सीधे पंचायत सचिव की चर्चा को आगे बढ़ावें। तो हम कल बता रहे थे कि कैसे वार्ड सभा का देख रेख, फिर ग्राम सभा की बैठक, फिर ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत सचिव का क्या रोल है, पुनः सभी पंजियों का संधारण, एक एक रिकॉर्ड को लिखना, अस्थायी समिति के बैठकों में जो पंजी तैयार होती है उसको देखना, ग्राम पंचायत का बजट बनाना, चूंकि वह बजट पंचायत समिति को भेजा जा सके, जिला परिषद तक कार्रवाई के लिए भेजा जा सके। तो मुख्य रूप से बजट को तैयार करना ये पंचायत सचिव का काम है। चूंकि वार्ड सभा में क्या तय हुआ, ग्राम सभा में क्या तय हुआ, सबको एक जगह रजिस्टरबद्ध करके फिर विभाग वाइज योजना बनाना, तो वही वार्षिक योजना हो गया कि अगला वर्ष में हमको कौन कौन सा काम करना है, किस विभाग में कितना काम करना है, यह पंचायत सचिव को बैठ करके कार्यालय में इस काम को पूरा करना है। उसके साथ ही कह रहा है कि यदि कोई योजनाएं चल रही है या ग्राम पंचायत कोई व्यय करने के लिए स्वीकृति दे दिया है तो उसका प्रति माह भाउचर तैयार करना, कौन योजना में कितना काम हो गया उसका रजिस्टर बनाना और फिर ग्राम पंचायत की बैठक में उसको रखना और समय समय पर ग्राम सभा को भी बैठक में इस बजट को पारित करवाना। उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षण यदि होता है ना, ऑडिट होता है अंकेक्षण, तो ऑडिट रिपोर्टर कुछ कमेंट कर दिया रहता है, उसका भी निष्पादन, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना यह पंचायत सचिव का कर्तव्य है। ग्राम पंचायत का जो निधि सचिव और मुखिया के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। अगर कोई ग्राम पंचायत के मुखिया चेक काटने के लिए मजबूर करते हो पंचायत सचिव को और उनको लगता हो कि यह, हमको लगता है कि यह नियमावली के विपरीत ग्राम पंचायत के मुखिया जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पंचायत सचिव को कह रहा है अविलंब कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को इसकी सूचना देनी चाहिए कि हम पर एक दबाव है कि इस तरह का चेक काटने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि यह नियम विरुद्ध है। तो कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को जब सूचना इसकी दिया जाएगा तो अविलंब उस पर उनका मार्गदर्शन लेने के बाद ही पंचायत सचिव को ऐसा करने का प्रावधान है। यानी पंचायत सचिव को सरकारी नियमावली अधिनियम का अनुपालन के साथ ही उनको चेक काटना हो। सभा बही में अगर कोई ऐसा नियम बन रहा है तो अगर नियम संगत नहीं है तो अविलंब उसमें इंटरफेयर करके उनको बताना चाहिए, ये उनकी दायित्व है। ग्राम पंचायत द्वारा उद्गृहित किए जाने वाली कर फीस, अगर ग्राम पंचायत कोई टैक्स लगा दिया है तो वैसे टैक्स जिसको बकाया है
उस बकायेदारों से वसूल करने का निधि कैसे आएगा, इसका उपाय ढूंढना। और फिर वार्ड सभा में भी हम बताए थे कि यदि कोई टैक्सेशन बाकी हो, ग्राम पंचायत के द्वारा कोई टैक्स लगा दिया हो गया हो किसी पर, तो वह वसूली कराने में सहयोग करेगा। यानी यहाँ कह रहा है पंचायत सचिव को यह काम करना है, और नीचे जब आप सुने होंगे तो वार्ड सभा को कह रहा है कि इसमें आपको सहयोग करना है कि आपके वार्ड के अंदर रहने वाले कोई मतदाता पंचायत का पैसा नहीं रखें, उसको जमा कर दें। वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा की बैठक में, जैसे हर वित्तीय वर्ष है उसका अंतिम ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसमें वार्षिक कार्य योजना तैयार करवाएगा। जो पंचायत सचिव वार्षिक योजना तैयार करेंगे, वह जो अंतिम ग्राम सभा होगा वित्तीय वर्ष का, तो उस ग्राम सभा में वार्षिक बजट को पारित करवा लेना होगा और इसको पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद को भेज देना होगा। क्योंकि वहाँ से इसकी मंजूरी मिल जाए तब आपको आवंटन मिल जाएगा, फिर आगे काम करिएगा। एक सिस्टम है, तो यह पंचायत सचिव का बड़ा रोल है ग्राम पंचायत के सिस्टम को पालन करना, अनुपालन करना। वह निधियों के संभाव्य आवंटन के ध्यान में रखते हुए पंचायत सचिव का काम है कि सरकार को जो हमने वार्षिक बजट बनाया उसके उपेक्ष में जो बजट आया उस आवंटन को देखते हुए प्राथमिकता तय करना ग्राम सभा में कि कौन योजना हम पूरा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राम सभा में यदि आम लोग बैठक में नहीं जाएंगे तो आपकी कितना बड़ा क्षति हो रहा है। अलग से वार्ड सदस्य और मुखिया को कोई अधिकार नहीं है, उनकी अधिकार है, एक लाइन में समझ लीजिए कि ग्राम सभा जो प्राथमिकता तय कर देगा यह ग्राम पंचायत का अधिकार हो गया। और ग्राम पंचायत जो तय कर देगा कि अब इसमें आप आवंटन करिए, तो सचिव और मुखिया मिलकर के उसको चेक काटते हैं। अपना से सचिव और मुखिया को कहीं एक्ट में जो है अलग से अधिकार नहीं होता है, वह ग्राम सभा के आलोक में ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत जो निर्णय करेगी उसके हिसाब से चेक करता है। फिर 2 महीना के बाद कार्यकारिणी की बैठक में इसका अनुमोदन करना है। फिर 3 महीना में जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें इसका अनुमोदन कराना अनिवार्य है, यह पंचायत सचिव को कह रहा है। अब आप ग्राम सभा में नहीं जाएंगे तब क्या बजट आता है, क्या आवंटन होता है, कौन सा रोड बन रहा है, कौन सा पुलिया बन रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कि पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त हो जा रहा है। तो ग्राम सभा में जाना आवश्यक है। इसलिए जो कानून बनाया गया उसमें ग्राम सभा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम बोलते भी रहते हैं कि लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, यही तीनों सभा जो है देश का सब कुछ पॉलिसी तय करती है। वह सदस्यों की समिति के अध्यक्षन के अधीन मंजूर योजनाओं को निष्पादन करेगी। मैंने जो प्राथमिकता तय हो जाएगा उसी के अनुकूल में इनको चलना है। और जो भी शर्त होगा एग्रीमेंट का, कितना दिन में कामों को करना है उतना दिन में उस संकल्प को पूरा कराना। और मास्टर रोल जिस पर मजदूरों का भुगतान होगा, जैसे मजदूर मनरेगा में काम चल रहा है, मजदूरों को रोजगार देना है, बेरोजगारी दूर करना है मजदूरों का, तो उसका मास्टर रोल को भी उसका लेखा जोखा रखना, उस रजिस्टर को संधारण करना, वो कार्यालय में सुरक्षित रहे। योजनाओं की गुणवत्ता, तकनीकी विनिर्देशों का भी अनुरक्षण करना है, कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं हो रहा हो, योजनाओं में लूट तो नहीं हो रहा है, उसको समय समय पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को अवगत कराते रहना। फिर पंचायत में एक पारिवारिक पंजी रखेगा जिसमें पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में आवश्यक विवरण दर्ज होगा। देखिए, इस बात पर हम हमेशा जोर देते हैं कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को चाहिए, वार्ड सदस्य और मुखिया को, कि एक निर्णय करके पंचायत सेवक को यह पालन करना है, यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार का पारिवारिक पंजी हो। तो एक कॉलम बना करके एक इसका सर्वे कराना चाहिए। यह तब संभव है जब वार्ड सभा में पास होगा। और वार्ड सभा का वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन जो समिति है वो चाहे तो 2 से 3 दिनों के अंदर पारिवारिक पंजी तैयार हो जाएगा। तो पारिवारिक पंजी तो लिख दिया कि हर परिवार का होना चाहिए, लेकिन जब इसकी विश्लेषण करेंगे तब इसमें व्यापक लाभ होगा। तो वो तो विश्लेषण किताब में नहीं लिखा रहता है ना,
ये अनुभव किया जाता है कि यह कानून के संकल्प को पूरा करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो पारिवारिक पंजी तैयार करने से क्या होगा कि उस घर में जाएंगे तो मान लीजिए कि किसी का 2 लड़का है, एक पंजाब है, एक घर पर है, तो ये पता लग जाएगा इस घर में गरीबी है, जिसके चलते वो पंजाब में जा कर के क्या काम करता है। यानी घर से बाहर कौन है, सरकारी नौकरी कौन है, किसको अपनी जमीन है, किसको नहीं है, किसका बच्चा विद्यालय जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो पारिवारिक पंजी से कई बात स्पष्ट होती है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके कौन लोग कहाँ हैं। तो इस तरह से वार्ड का निकल जाएगा और पंचायत का निकल जाएगा। तो यह पंचायत सचिव को यह मुख्य रूप से निर्देश करना चाहिए ग्राम पंचायत के मुखिया को कि आप प्रत्येक परिवार का पारिवारिक पंजी तैयार करें, और तब आप उस एजेंडा को जब देखेंगे ध्यान में पारिवारिक पंजी को, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किस परिवार के लिए हमको क्या करना है। यही है हर व्यक्ति का विकास और यही है पंचायत सरकार। तो पंचायत सरकार इस लाइन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पंचायत सरकार अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों का निर्वहन तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि उसके पास पारिवारिक सूची नहीं रहे। अपने पंचायत के एक एक लोगों की जानकारी तभी होगी जब पारिवारिक सूची तैयार होगा। वह पंचायत में एक केंद्रीय योजना पंजी भी रखेगा, कौन कौन स्कीम चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, कौन पूरा हो गया, कौन अधूरा है, उसका एक पंजी लोग रखता ही है। फिर बंजर भूमि, कौन एनक्रोचमेंट को भी ध्यान में रख करके ग्राम पंचायत को और इसकी सूचना ग्राम कचहरी को देना, क्योंकि उस पर जो है राजस्व विभाग जो है अपना अंचलाधिकारी तक बात चल जाए इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। बड़ा बड़ा सरकार की ज़मीन है, इंक्रोचमेंट हटाइए, फिर उस पर आप क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। विद्यालय की ज़मीन जाकर देखिए सब जगह इंक्रोच हो रहा है, मठ मस्जिद का ज़मीन है, कब्रिस्तान है, श्मशान घाट है, सरकारी भूमि है, लोग जोत रहा है। उसको यदि आप अपने कब्जा में लेंगे, ग्राम पंचायत उसको नापी करवा करके तो अंचलाधिकारी को लिखना होगा। इसलिए कह रहा है कि पंचायत सचिव को यह भी जवाबदेही है कि ऐसा यदि गाँवों से कोई सूचना आती है तो समय समय पर इसको पंचायत समिति को भेजना, अंचलाधिकारी के माध्यम से उस पर कार्रवाई होगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तो सब आप जानते हैं कि ये भी पंचायत सेवक का दायित्व है, एक रजिस्टर रखे। पंचायत के अंदर जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित रूप से पंजीकरण हो। इसमें आंगनबाड़ी के सेविका को भी लगाया गया है, तो इसका मॉनिटरिंग पंचायत के सचिव करेंगे, क्योंकि उनके अंदर में 29 विभाग हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत के सचिव दोनों एक गाड़ी का 2 चक्का है, एक सरकार के पक्ष के हैं, एक प्रतिनिधि है जनता का। दोनों मिलकर के विकास योजनाओं को तय करते हैं। इसलिए गाँवों में रहने वाले लोगों के घर में कितने बच्चे जन्म लिए और कौन कौन व्यक्ति मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उनकी एक सूची, एक रजिस्टर, ये इनके मुख्य दायित्व है। इससे पता चलता है कि हमारे पंचायत का जनसंख्या का क्या स्थिति है और कौन कहाँ है पारिवारिक पंजी से, और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा व्यक्ति इतना जन्म लिया था, ये कहाँ है। तो जब पारिवारिक पंजी से मिलान करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। यह पंचायत सचिव का काम है। लेकिन सवाल यह है कि अब आइए आगे चलते हैं। ग्राम सभा निगरानी समिति, तो निगरानी समिति तो अभी बिहार के गांव गरीब किसान मजदूर अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। जिस तरह से वार्ड सभा नहीं लोग समझ पा रहे थे, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 3 माह हम 90 दिन का 2021 में हमने लाइव आकर के इसके संबंध में बताए थे। फिर 21 के 15 दिसंबर से हम शुरू किए हैं, अभी चल रहा है, आज भी आपके सामने है। तो निगरानी समिति पंचायती राज का सबसे मजबूत स्तंभ है। जिस पंचायत में निगरानी समिति नहीं होगा वहाँ तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत थोड़ा सा तो अपने कर्तव्यों को भूल जाती है। लेकिन निगरानी समिति के रहने से क्या होता है कि ग्राम पंचायत को एक डर बना रहता है। ग्राम पंचायत को लगता है कि हमको कोई देखने वाला है, हम पर कोई नियंत्रण कर रहा है, हमारा कोई देख रेख भी कर सकता है, यानी हम पर कार्रवाई कराने के लिए बाध्य हो जाएगा निगरानी समिति।
तो निगरानी समिति का एक डर बना रहेगा, तो इससे जो है काम माने विपक्ष है। निगरानी समिति एक तरह से विपक्ष है, जिसके संबंध में मैं डिटेल बता चुका हूँ, आप पीछे जाकर के देख लेंगे, लेकिन आवश्यकता होगी तो फिर हम उस पर एक दिन चर्चा कर देंगे। तो वह कह रहा है पंचायत सचिव को कि ग्राम सभा की निगरानी समिति की बैठकें आयोजित करना, यानी निगरानी समिति का सचिव भी पंचायत के सचिव होते हैं और ग्राम पंचायत के सचिव भी पंचायत के सचिव होते हैं। तो दोनों पैरेलल कमेटी है, एक का चुनती है निर्वाचन आयोग से, जैसे ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य यह निर्वाचन के द्वारा जीत करके आए, और निगरानी समिति ग्राम सभा के द्वारा 11 आदमी उसमें चुने जाते हैं और उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो निगरानी समिति की बैठक भी सचिव ही कराएंगे और ग्राम पंचायत की बैठक भी सचिव कराते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह पर होती है, लेकिन निगरानी समिति की बैठक प्रत्येक माह होती है। हर माह इसलिए होती है कि जनता को यदि लगता है कि ग्राम पंचायत अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करती है, अपने अधिकारों को भूल जा रही है और ग्राम पंचायत के चुप रहने से भ्रष्टाचार बढ़ गई। अब एक उदाहरण ले लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास में, एक उदाहरण दे देते हैं, नहीं तो ज़्यादा तो हम बता चुके हैं। अगर एक आवास में 30,000 40,000 रुपया घूस लेने का जो आरोप लगते रहता है, आवास सहायक जो काम करते हैं, कई प्रतिनिधियों पर भी आरोप लगता है, तो यह जांच करने का अधिकार, अनुश्रवण पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया है निगरानी समिति को। क्योंकि निगरानी समिति ग्राम सभा के बिहाफ में काम करती है और फिर 3 महीना पर जो ग्राम सभा होगा उसमें निगरानी समिति 3 महीना का जो प्रतिवेदन तैयार करेगी, उस प्रतिवेदन में लिख देगा कि अमुक आवास के लिए अमुक व्यक्ति के द्वारा 30,000 रुपया मांग किया गया है, इस पर आवश्यक कार्रवाई किया जा सकता है। अब समझ लीजिए वहाँ अगर ग्राम सभा कार्रवाई कर देगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो ये एक निगरानी समिति का भय ग्राम पंचायत को रहता है, इसलिए ग्राम पंचायत कभी नहीं चाहेगी कि निगरानी समिति का गठन हो, और यही कारण है कि बिहार में निगरानी समिति की गठन नहीं हो रही है। जस्ट लाइक वार्ड सभा की बैठक नहीं होती थी, क्योंकि वार्ड सभा की बैठक इसलिए नहीं होती थी कि वार्ड सभा की बैठक जब हो जाएगी तो फिर ग्राम पंचायत का अधिकार कम हो जाएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया की कार्यकारिणी, ग्राम सभा तो मुखिया करते हैं, तो मुखिया जब ग्राम सभा करते हैं तो वार्ड सभा में अगर पास हो गया तो ग्राम सभा में पास करने की जरूरत नहीं है, वो तो पास ही है वार्ड सभा में। वो तो वार्ड सभा में जो पास हो गया सो ग्राम सभा में हो गया। अब ग्राम सभा में, अब वार्ड सभा मान लीजिए नहीं होगा, तब तो सब लोग ग्राम सभा में जाएगा। ग्राम सभा में कोई जाता नहीं है, तब कहाँ जाइएगा? तब मुखिया के और पंचायत सचिव के आप पीछे पीछे घूमिए दिन भर, ये लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, वो लिख दीजिए। अब वार्ड सभा में अगर लिखवा लेते हैं तो वहाँ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा का थोड़ा सा वहाँ डिमोशन की तरफ फील होता है, इसलिए कोई ग्राम पंचायत नहीं चाहेगा कि वार्ड सभा हो। लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रयास किया, और खास करके सचिव जो पटना में आंदोलन करके नौकरी मांगने लगे, तो यह भी एक प्रभाव पड़ा। गांव के पढ़े लिखे नौजवानों को लगा कि इस बार हम सचिव हो जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगा। तो इस तरह से वार्ड सभा भी अब लोग समझने लगा, इसलिए हम फोकस करते हैं कि वार्ड सभा पर ज़्यादा तो लगेगा, 2-3-4 साल समय लगेगा वार्ड सभा, लेकिन हमको लगता है कि जितना तेजी से इस बार रिकवरी हुआ है वार्ड सभा के बारे में, 1-2 साल आते आते वार्ड सभा संपूर्ण बिहार में शुरू हो जाएगा। ये सुभाष कुशवाहा इसी सपना के साथ, हम इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि बिहार के हर वार्ड में वार्ड सभा हो। और दूसरा मेरा आंदोलन यह है, निगरानी समिति पर हम बहुत लंबा चर्चा करेंगे बाद में, हरदम करेंगे वार्ड सभा और निगरानी समिति। तो निगरानी समिति जिस दिन हर ग्राम पंचायत में बनना शुरू हो गया, लेकिन इस टेन्योर में जो 21 से 26 तक के लिए जो चुनाव हुआ है ये पंचायत का, ग्राम पंचायत का, तो जो अब अगला चुनाव होगा 5 वर्ष में 26 में, तो इस 5 वर्ष में निगरानी समिति को यदि लोग समझ गए तो अगला जो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, इस बार आप सुनते हैं कि 40 लाख 50-50 लाख लोग रुपया खर्च करता है, अगला बार 5,000 रुपया लोग नहीं खर्च करेगा। सब लोग चाहेगा कि हम निगरानी समिति के ही अध्यक्ष बन जाएं,
चूंकि कुल पावर तो निगरानी समिति को है। ग्राम पंचायत में इसलिए न लोग चाहता है, निश्चित रूप से वो चाहता होगा कि खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन जैसे ही निगरानी समिति बन जाएगी तो समझ लीजिए भ्रष्टाचार रुक जाएगा। तो वार्ड सभा और निगरानी समिति, तो हर पंचायत में निगरानी समिति, बहुत मुखिया हमको ये जानकारी मिली है, ग्राम पंचायत के मुखिया निगरानी समिति कागज में फर्जी तरीका से बना लिए। हो सकता है कि सुभाष कुशवाहा आंख खोल रहा है पूरे बिहार का, तो आंख अगर खुला, अगर गांव के लोगों का अगर निगरानी समिति बनाया तो फिर तब तो जुल्म हो जाएगा। तो फर्जी तरीका से अपने साथे रहने वाला, झोरा ढोने वाला को निगरानी समिति का अध्यक्ष बना दो, दस्तखत कराते रहिएगा। चूंकि ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार है योजना का एग्रीमेंट करना, यानी प्रशासनिक स्वीकृति देकर एग्रीमेंट करना। किसी सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी के नाम पर एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन गुणवत्ता, साइड पर गुणवत्ता पूर्ण काम हो रहा है कि नहीं, ईंट ठीक है कि नहीं, बालू सीमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, उस साइड पर बोर्ड लगा है कि नहीं, पूर्ण जवाबदेही निगरानी समिति की है, वह ग्राम पंचायत का नहीं है। योजनाओं का निष्पादन की जवाबदेही निगरानी समिति को है। अब समझ लीजिए, ग्राम पंचायत के मुखिया और सचिव तो प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं। अब मास्टर साहब के नाम पर एग्रीमेंट हो गया, 15वां वित्त योजना से पीसीसी करना है 500 फीट, 15 लाख का, तो मास्टर साहब को रुपया मिल गया, चेक मिल गया। अब मास्टर साहब धरातल पर जो काम करेंगे उसकी पूर्ण जवाबदेही निगरानी समिति है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो मुकदमा निगरानी समिति पे होगा, मुखिया पर नहीं होगा। तो निगरानी समिति बिहार नहीं समझ रही है। और वार्ड सभा, तो वार्ड सभा तो अब कुछ तो आदत लग गया। अब निगरानी समिति का आदत जो है, इस बार अभी ग्राम सभा हुआ नहीं है बिहार में, बता देते हैं, सब फर्जी हुआ है। विशेष ग्राम सभा बिहार सरकार ने आदेश किया कि प्रधानमंत्री आवास पास करना है। अब हम कितना बोले, बिहार सरकार आकर गांव में बैठ कर देखेगी, मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठे रहेंगे। लेकिन यदि फर्जी ग्राम सभा किया गया तो इसकी सूचना जब आप कलेक्टर को देंगे, निगरानी समिति है ही नहीं है तो किसको दीजिएगा? तो कलेक्टर को 2 ही व्यक्ति ग्राम पंचायत का देख सकता है, एक निगरानी समिति और दूसरा कलेक्टर। बाकी किसी को अधिकार नहीं है योजना के संबंध में। तो ये कह रहा है कि ग्राम सभा की निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना, इतना जोर देने के लिए इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। फिर पढ़िए, ग्राम सभा की निगरानी समितियों की बैठक आयोजित करना। निगरानी समिति आप जानिए नहीं रहे, निगरानी समिति किसी ग्राम पंचायत बनाया ही नहीं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के निगरानी समिति की बैठक करने की जवाबदेही पंचायत सचिव को है। ग्राम सभा निगरानी समिति बनाया ही नहीं तो किसका बैठक करेगा? निगरानी समिति के सदस्यों को सहायता करेगा। 11 गो आदमी है जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 10 गो सदस्य होगा, उसको सहायता करना, क्योंकि उसको काम बहुत करना है। तो उसको सहायता माने उसको प्रोटेक्शन देना। इसलिए ये उपनियम 28 को हमने जोड़ दे करके कहा, लाइन 1 है कि ग्राम सभा की निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना। निगरानी समिति है ही नहीं तो बैठक किसका करेगा? विभिन्न विभागों द्वारा ग्राम पंचायत के समनुदेशित कार्यों दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु संबंधित विभागों के कर्मियों से समन्वय रखना। यानी 29 विभाग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है। अब किसान सलाहकार के साथ बैठक करना, सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ बैठना, आंगनबाड़ी के सेविका के साथ बैठना, राजस्व कर्मचारी के साथ बैठना। तो ये पंचायत सचिव उसके साथ नहीं बैठेगा तो डिपार्टमेंट का काम किसे होगा? सब विभाग में सरकार जो चाहती है, नीतीश कुमार जो चाहते हैं। धारा 17 में उपबंधित मुखिया के कर्तव्यों की ओर, अब अधिनियम 17 जब हम जो बताए थे, मुखिया का क्या क्या अधिकार है, उनके अधिकारों के तरफ पंचायत सचिव को हमेशा ध्यान आकृष्ट कराना है। हरदम मुखिया को बताते रहना है, सचिव को,
कि हुजूर आपका यह अधिकार है, क्योंकि भूल जाता है ना आदमी। लेकिन सचिव तो भाई उनको नहीं भूलना, लेकिन तब ना नहीं भूलेंगे जब कार्यालय में बैठेंगे। आज मैं इसको समाप्त किया, यही पंचायत सचिव का अधिकार है, लेकिन अधिकारों का प्रयोग तब न होगा जब पंचायत सरकार भवन में पंचायत के सचिव बैठेंगे। तो पंचायत सरकार भवन में पंचायत के सचिव नहीं बैठेंगे तो हम तो किताब पढ़ दिए, पंचायत सचिव की भूमिका को मैं बता दिया। आज सचिव नदारद, सचिव को खोजते रहिए ब्लॉक में, गांव में। ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर पंचायत है और 20 किलोमीटर से लोग पंचायत सचिव को खोजने जाता है ब्लॉक में, तो हम लोग देखते हैं तो हम लोग थोड़ा सा हंसते भी हैं। क्या हो रहा है? अरे पंचायत सचिव को काम है पंचायत का कार्यालय में नियमित बैठना। कानून हमने पढ़ दिया कि यदि 4 पंचायत के चार्ज में है तो 4 दिन का डेट निकालेंगे, वीडियो किस तारीख को किस पंचायत कार्यालय में बैठेंगे, तब न पंचायत भर का लोग कहेगा आज सचिव साहब आए होंगे, चलिए ऑफिस में। अब ग्राम पंचायत के मुखिया भाई जनप्रतिनिधि का 10 को काम है, रहे नहीं रहे, लेकिन वीडियो अगर कार्यालय में नहीं बैठेंगे, ब्लॉक का प्रमुख 1 महीना नहीं रहेंगे तो ब्लॉक में कोई अंतर आने वाला नहीं है। थोड़ा सा काम तो बाधित होगा। ग्राम पंचायत के मुखिया 1 महीना नहीं रहेंगे, हो सकता है कि चेक को काटना हो तो थोड़ा विलंब होगा, लेकिन उसमें भी कानून बना दिया है कि उप मुखिया को चार्ज दे देगा सचिव, नियमावली पढ़ेगा तो फट से न दे देगा। लेकिन सचिव नहीं रहे एक दिन, बीडीओ ऑफिस में नहीं बैठे, कलेक्टर अपने ऑफिस में नहीं बैठे, कमिश्नर अपने ऑफिस में नहीं बैठे, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में नहीं बैठे, तो राजपथ चलेगा? क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि, सरकार वही है। शासक और प्रशासक, हम लोग तो प्रशासक वर्ग से आते हैं ना। प्रशासक वर्ग से जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, हम शासक वर्ग से आते हैं ना। लेकिन प्रशासक जो बैठा हुआ है पंचायत सचिव के रूप में, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में, कलेक्टर के रूप में, वह नहीं बैठेगा ऑफिस में तो राजपाट नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। अब किसी जनता को कोई शिकायत करना है तो पंचायत सचिव ऑफिस में ही नहीं, बीडीओ नहीं रहे, कलेक्टर नहीं रहे तो शिकायत कहां करेगा? किसी जनप्रतिनिधि के बारे में, किसी काम के बारे में कोई हस्ताक्षर करवाना हो तो हर काम में गांव के लोगों को पंचायत सचिव की आवश्यकता है, हर डेट पर आवश्यकता है। अगर जिस पंचायत में कार्यालय नहीं है, और वहां का ग्राम पंचायत का मुखिया भी सीना ताने हुआ है कि एकदम हम कड़कड़ा दिए पंचायत को। क्या कड़कड़ा दिए? कार्यालय ही नहीं है, कड़कड़ा दिए। रमेश कुमार जी, सर मैं भी एक वार्ड सदस्य हूँ और पूर्व में वार्ड पूरे तरीका से पैसा गबन कर लिया है और जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है, इसके लिए कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्लॉक देखिए, अब इसके विश्लेषण में आप रमेश जी, मैं रोज बोलता हूँ, समय खत्म हो गया है कि आप अधिकारी के पास क्यों जाते हैं? सिस्टम नहीं समझिएगा, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेकर आए नहीं है। यही पंचायत सेवक को देना है ना, आपको ये लिखेगा, चिट्ठी वार्ड सदस्य को नहीं लिखना। आपका काम है वार्ड सभा में करके जो हमको जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे रमेश जी, उसको कहा कीजिए कि वार्ड सभा करिए, विशेष वार्ड सभा करिए, इसी के लिए कि पूर्व के वार्ड सदस्य रुपया गबन कर गया है और वह हमको चार्ज में नहीं दे रहा है। इस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत को लिखा जाए। तब प्रस्ताव वार्ड सभा में पास हो गया, और वार्ड सभा में पास हो गया, अब आप अपने घरे बैठे रहिए। अब इसको लेकर एक फोटो स्टेट करा करके एक चिट्ठी जो आपका वार्ड सभा का जो सचिव होगा, या आप ही लिख दीजिए कि दिनांक इतना तारीख को इतना प्रस्ताव संख्या में पारित प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई के संबंध में। अब एक चिट्ठी बना करके पंचायत सेवक को रिसीव करा लीजिए, चुप हो जाइए। नहीं रिसीव करेंगे तो लिखने पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे वार्ड सभा में पास हो गया, वो ग्राम सभा में पास होना मजबूरी हो जाएगा।
देखिए कानून कितना बारीकी से चलता है। अब जैसे ग्राम सभा में बात आ जाएगा, अब ग्राम पंचायत के मुखिया के दिमाग में बैठ गया, अरे बाप रे, ये तो नहीं चार्ज देगा तो FIR करना पड़ेगा। तो ग्राम सभा को मजबूरी हो जाएगा कि उस वार्ड सदस्य पर FIR किया जाए, निर्णय लेना पड़ेगा। उस मीटिंग में आप भी हैं, तो वहां होगा कि इसमें कानूनी कार्रवाई करने का ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाए। तो ग्राम सभा तय कर देगा, आप ही के तय जो किए होंगे उसको अनुमोदन कर देगा। अब जैसे ग्राम सभा में अनुमोदन हो जाएगा, फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी आ जाएगा, जिसमें आप मेंबर है, मुखिया अध्यक्ष है। अगर मुखिया उस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुखिया पर FIR हो जाएगा, और यही धारा 160 है, भंग हो जाएगा। यही तो हम समझा रहे हैं। रमेश जी, आप प्रस्ताव पास करिए, आप पंचायत सेवक को, जो सचिव की बात कर रहे हैं, उसको रिसीव करा के मोछ में तेल लगा के एकदम चुप रहिए तब तक, जब तक ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो। और ग्राम पंचायत को मजबूरी हो जाएगा उस वार्ड सदस्य पर FIR का आदेश देना, और पंचायत सचिव FIR करेंगे थाना में, वो पकड़ कर जेल जाएगा। यही है। चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।